वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए 30 क्वेश्चन लेकर हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल या जेपीएससी, बीपीएससी, कोई भी आप राज्य की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी, तो उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए रामबाण क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं परीक्षा में जितने क्वेश्चन करा रहे हैं पूछे ही गए हैं और पूछे भी जाएंगे। जैसे भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कब हुई थी? हड़प्पा के खोजकर्ता कौन था? शाहजहां द्वारा ताजमहल क्यों बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सुल्तान में तुगलक वंश का शासक कब से कब तक रहा? प्रथम मैसूर युद्ध और द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुई थी? कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे जो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में अगर आप आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख ही के जाइएगा। जितने क्वेश्चन कराने सारे इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं। उससे पहले मेरे चैनल में पहली बार आए तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स हैं। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता, अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, आइए देखते हैं इसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। भारत का इतिहास जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिससे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभा की खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटंगोरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी। कितने में? तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था। राइट आंसर हो जाएगा वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णवर्मा ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। जो सिंधु अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत थी वो क्या थी? कृषि। सिंधु क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता का
पूर्व हड़प्पा काल करीब 3300 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। चर्चित पत्रिकाओं नेचर में प्रकाशित एक शोध में सिंधु घाटी सभ्यता को कम से कम 8000 साल पुरानी माना गया है। कितना? 8000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 5, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। उससे पहले मेरे चैनल पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को साथ शेयर कर दें। फ्री में पढ़ाते हैं, कोई पैसा भी नहीं लेते हैं। कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। लाइक सब्सक्राइब से सिर्फ मोटिवेशन मिलता है और कुछ हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो शेरशाह। शेरशाह की अगर बात करें तो शेरशाह ही ने जीटी रोड का निर्माण प्रथम बार करवाया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां। वर्ष 1938 में शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से बदलकर दिल्ली कर दी गई। (1638) में मुगल क्वेश्चन पूछ रहा है किस मुगल शाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने। कितने में? तो 1638 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? तो शिलालेख 13। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? तो शिलालेख 13। भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित युद्धों में से एक कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और वर्तमान में उड़ीसा के पास स्थित कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। कब? कितने? कलिंग युद्ध जो हुई थी वह 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। किसके बीच? तो सम्राट अशोक और वर्तमान में उड़ीसा के पास स्थित कलिंग राज्य के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गांधाधर का किला किसके अधीन गांधाधर कला किसके अधीन फली फूली है? तो कुषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सुल्तान में तुगलक वंश का शासक था। जो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1361 ईस्वी तक शासक किया। कितने से कितने? 1300 ठीक से नहीं लिखा रहा है। 1325 से
1361 ईस्वी तक शासन किया मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। अगर प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें तो किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और हैदर अली के बीच 1767 से 1769। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी के बीच। और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ी गई थी? तो 1780 में। 1780 से ले लीजिए 1784। किसके किसके बीच लड़ी गई थी द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध? तो मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल कब से कब था? तो 1556 से 1605 ईस्वी तक। और अकबर मुगल वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उस राज का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। उस राज का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो मगध राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। ताजमहल 1932 में मुगल सम्राट शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन किया। कितने से कितने? जो शाहजहां है 1628 से 1658 तक शासन किया और अपनी पत्नी मुमताज महल को मकबरे के लिए शुरू किया। ताजमहल मकबरा 17 हेक्टेयर 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कितना कितना हेक्टेयर है? एक बार फिर से सुनिए। मकबरा 17 हेक्टेयर 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस है। अगर बात हम करें आगरा का, आगरा कहाँ स्थित है? तो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट 17 नंबर, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे अगस्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामदेव। सामदेव सामदेव क्या है? तो वेद है। अगर वेद की बात करें तो कितना वेद है? वेद 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम और सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद अगर कोई है तो ऋग्वेद। 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद। ऋग्वेद पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा सामवेद, तीसरा हो जाएगा यजुर्वेद और लास्ट चौथा अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला। 21 नंबर। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाण भट्ट। नेक्स्ट 22 नंबर। किस लड़ाई मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। चोल राजाओं का शासन था कहाँ का? तो तमिलनाडु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? तो मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो राजगिरी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए? तो हिरोशिमा एवं नागासाकी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाई थी। हाजी बेगम अगर बात करें तो हुमायूं की पहली पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन जो है वह भारत में कब आया? तो 1942 में। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है आज का। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो दयानंद सरस्वती। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल।